वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एमसीक्यूज का सेशन, कंज्यूमर बिहेवियर का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एक लेक्चर मैं कर चुका हूँ, ये दूसरा आपका लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने यानी पहले पार्ट में एमसीक्यूज के पहले पार्ट कंज्यूमर बिहेवियर के में मैंने जो है कि 10 क्वेश्चंस कवर करे थे और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मैंने दिया था। आई होप कि वहाँ आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। मैं यहाँ पर अभी वो ढूंढ रहा हूँ मार्कर, इसीलिए मैं नीचे देख रहा हूँ कि मार्कर कहाँ है। और जो है कि मार्कर ये रहा है और मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैंने जो है कि वो आप पुराना लेक्चर देखिएगा, ये मैंने स्लाइड वैसी वैसी रख रखी थी, सेव कर रखी थी। मैंने पूरा समझाया था मार्जिनल यूटिलिटी कैसे क्या होती है, ये सारे मैंने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाए थे। और आज स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स दैट, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बताया था ना। देखो, अब मैं फिर से मैंने इसीलिए नहीं मिटाया था। मैंने जो है कि पिछले वाले सेशन में मार्जिनल यूटिलिटी, चलो मैं यहाँ पर नया बना लेता हूँ क्योंकि जो है कि हो सकता है कि प्रीवियस आपने यूनिट ना देखा हो, पार्ट नहीं देखा हो। तो देखिए, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, देखो मैंने कहा था ना, देखो जब हम क्या करते हैं, कोई मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया था, जब हम बर्गर कंज्यूम कर रहे हैं, हमें बहुत ही भूख लगी है। अब क्या है कि भूख लगी तो हमको क्या दिखा कि मान लो कि एक बर्गर किंग दिख गया, मैं उसके अंदर चला गया और वहाँ पर मैंने पहला बर्गर खाया तो मुझे यूटिलिटी उससे मिली 2 की। मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती, जो मैंने एक पर्टिकुलर एक एक्स्ट्रा बर्गर खाया तो उससे मुझे कितनी, उस बर्गर से मुझे कितनी यूटिलिटी एडिशनल मिली है, वो होती है मार्जिनल, है ना। तो अभी 0 बर्गर तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो एक्स्ट्रा मैंने एक बर्गर खाया तो मुझे 2 की मिली। दूसरा बर्गर खाया तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 3 की। क्यों मिली? क्योंकि पहले में मेरी भूख कुछ हद तक शांत हुई, तीसरे में मेरी भूख और ज़्यादा शांत हुई, मुझे और अच्छा लगा, है ना। क्योंकि पहला मैंने खाया था तो कुछ भूख शांत हुई, लेकिन मैं अभी अनसेटिस्फाइड हुई, मुझे और चाहिए, है ना। लेकिन दूसरा मिला तो 3, तीसरा मिला तो मेरी यूटिलिटी जो थी, मैं ऑलरेडी 3 जो थे इससे मुझे मिली थी, लेकिन तीसरे वाले से मुझे 3 ही मिली क्योंकि मैं अब अफर चुका हूँ, है ना। चौथा खाया तो ये ओवर हो गया तो मुझे अब 2 की यूटिलिटी मिली, यानी एडिशनल चौथे बर्गर से मुझे यूटिलिटी कितनी मिली? 2 की मिली, है ना। पांचवा बर्गर खाया, मेरी यूटिलिटी हो गई 0, है ना। यूटिलिटी क्योंकि मैं ऑलरेडी अफर चुका हूँ तो 0 हो गई है। अब जो है कि ये 0 हो गई, ओवर जा रहा है। छठा खाया तो यूटिलिटी मतलब तबीयत ही खराब होने लगी, है ना। यूटिलिटी जो है कि क्या होगी, नेगेटिव में हो गई, -2 हो गई, समझ लो बात को। तो ये टोटल, अब यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी तो कैसे चल रही है। पहला खाया तो टोटल यूटिलिटी 2 थी, दूसरा खाया तो टोटल यूटिलिटी 2 + 3 कितनी होगी, 5। फिर यहाँ पर 5 3 8 हो गई, 10 हो गई। और फिर यहाँ पर 10, और ये फिर माइनस में, मतलब ये होगी माइनस में चलने लगी, यानी जो है कि 10 से अब क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इस तरह। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो कि यहाँ पर यूटिलिटी नेगेटिव कहाँ पर हो गई, यहाँ पर ये वाली यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो नेगेटिव। गलत बात भाई, ये अगर नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी नेगेटिव थोड़ी ना हो गई, ये डिक्रीजिंग हो गई है, 10 से 8 हो गई, डिक्रीज करने लगी, तो ये गलत हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, अरे भाई नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग कर रही है क्या, गलत हो जाएगी, तो कम हो रही है ना। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट द एडिशनल यूनिट आर कंज्यूम्ड। अब देखिए, प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से हमको कोई वहां पर जो एक तरीके से प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एक तरफ यूटिलिटी अलग बढ़ रही है, तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को ना देख करके हम फोर्थ ऑप्शन को पढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन देखिए हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा कह रहा है कि भाई यहां पर टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग एज एडिशनल यूनिट आर कंज्यूम। देखिए, ये बिल्कुल बात सही करा कि हमारा जो है कि जब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जब नेगेटिव में गई थी, नेगेटिव में चली गई, तो वहां पर जो है कि ये क्या हुआ, 10 से 8 हुई, यानी अब टोटल यूटिलिटी जो कि बढ़ रही थी 2 से 5 हुई, 5 से 8 हुई, 8 से 10 हुई। ऑल्दो मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग बट टोटल यूटिलिटी वॉज इंक्रीजिंग देन ऑल्सो। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी अब 0 हो गई, तब टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हुई, कॉन्स्टेंट हुई। और उसके बाद जब ये नेगेटिव में गए, तब हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या हो गया ये जो है कि ये 10 से 8 हो गई। क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी हम कैसे बनाते हैं, सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके सम में, इसका सम इतना, यहाँ तक सम था 10, और उसमें हमने -2 और जोड़ दिया, मतलब 10 में हमने जोड़ दिया कितना, -2, यानी हम वही कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ के हम टोटल यूटिलिटी बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8। ये यूटिलिटी 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 बोल बोल के जीभ लड़खड़ा जाती है भाई, मेरी तो लड़खड़ा जाती है। ये बार बार यूटिलिटी, मतलब एक वर्ड आप अगर दोबारा रिपीट करोगे, यूटिलिटी 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 यूटिलिटी, है ना,
तो जो कि भैया बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो हो गया आपका करेक्ट। अब देखिए, गिवन द फॉलोइंग टोटल यूटिलिटी शेड्यूल, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट कंज्यूम्ड। अब ये टोटल यूटिलिटी दिखा रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है कि हमको पता करनी है। तो देखो हम यहाँ पर अब एमयू बना लेंगे, बीच में बना लेंगे एमयू, हमको जगह मिल गई है, हम अपना एमयू यहाँ पर सेट कर लेंगे। यानी जीरो प्रोडक्ट पर टोटल यूटिलिटी इनकी जीरो, कोई बात नहीं। पहले प्रोडक्ट पर टोटल यूटिलिटी इनकी है 100, तो यानी पहले प्रोडक्ट पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली भाई, 100 मिली। दूसरे प्रोडक्ट पे टोटल यूटिलिटी होगी इनकी 150, यानी जो है कि इसमें 50 और जुड़ा होगा भाई। पहली वाली मार्जिनल यूटिलिटी में, पहले वाले एमयू में, अब मार्जिनल यूटिलिटी को मैं एमयू से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, दिक्कत बहुत हो रही है बोलने बार बार मार्जिनल यूटिलिटी। तो और टोटल को टीयू बोलूंगा, ध्यान रखें। तो पहले वाला भैया हमारा जो यानी जो कि फर्स्ट एमयू में ये जो कि 50 जुड़ा होगा, तभी तो टीयू 150 हो गया। तो यहाँ पर जो है कि 150, अब ये टीयू हो गया 180, यानी और 180 क्या है, सम ऑफ ऑल द एमयू, सम ऑफ ऑल द एमयू इज टीयू। तो यहाँ पर मान लो अभी तक जो है कि 150 था हमारा, क्या था एमयू, अब जो ये टीयू था 150 और एमयू तो 50, तो ये टोटल यहाँ पर जो है कि अगर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 150 में 30 और जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर 30 और यहाँ पर 20, तो ये हमारी एमयू है। अब इन्होंने कहा भाई साहब ने कि जो है थर्ड, यहाँ पर क्या, थर्ड यूनिट पर कंज्यूम पर एमयू क्या था, तो थर्ड पे पहले पे 100 था, दूसरे 50 था, तीसरे पे 30 था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30, हेंस आंसर बी इज करेक्ट, हेंस आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से वही बात है, नहीं यहाँ पर कुछ दूसरा डेटा दे रखा है। गिवन द फॉलोइंग टीयू शेड्यूल, वेयर डज एमयू बिगिंस टू डिमिश, है ना। एमयू जो है कि कम होना कहाँ से शुरू कर देता है, कोई बात नहीं, मैं निकाल लूंगा एमयू, मैं यहाँ पर बना लूंगा एमयू, मेरा जो है कि यहाँ पर बन जाएगा, इतनी हमको जगह मिल रही है। पहले में तो एमयू 0 था, दूसरे में एमयू 100 हुआ, उसके बाद दूसरे फिर एमयू 100 रहा, क्योंकि भैया टीयू कितना बढ़ गया, 100 से बढ़ गया, तो यानी एक्स्ट्रा इस वाले यूनिट से जो है कि 100 एमयू और बढ़ गया, तभी तो टीयू 200 हो गया भाई। दूसरे वाले यूनिट से हमको जो है कि यूटिलिटी 100 और मिल गई, मार्जिनल यूटिलिटी, तभी तो टोटल यूटिलिटी मेरी 100 से 200 हो गई, क्योंकि दूसरे वाले पे 100 हो गया। अब 200 270, यानी यहाँ पर 70 बढ़ा, और 270 320, यानी 270 में कितना जोड़ोगे 320 आएगा 50, और उसके बाद 320 में कितना जोड़ोगे तो 350 आएगा, 50 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे, 30। तो भाई साहब यहाँ पर आप देखिएगा कि टोटल यूटिलिटी जो है कि डिक्रीज कब हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी वो कहाँ से हो रही है, यहाँ पर तो या तो कांस्टेंट है, यानी जो है कि अब यहाँ से यहाँ ये कम होने लगी है, यानी जो है गिवन द फॉलोइंग टोटल यूटिलिटी शेड्यूल, वेयर डज द मार्जिनल यूटिलिटी बिगिन टू डिमिश, है ना, वेयर डज, यानी जो है कि 2 से जो है नेगेटिव जाने लगी, यानी जो है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, 2 से क्या होने लगी नेगेटिव, आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे रखा, मैं वही सोच रहा था कि बी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो है कि ये अभी भी 100 है, ये मान के चलो आप कि यहाँ से कम नहीं होगी, कम यहाँ से हुई, 100 से 70 यहाँ पे होगी, यहाँ तक कांस्टेंट मानो आप, है ना, यहाँ तक क्या मानो कांस्टेंट, ये वाली 70 जो है कि, हालांकि भाई आप देखा तो बोला तो ये जाएगा कि 100 के बाद कम होने लगी, यानी 2 के बाद कम होने लगी, लेकिन जो है कि यहाँ पर आप ये मान करो कि कम दिखी कहाँ पे 70, तो तीसरा वाला ये मान करो, आंसर आपका हो जाएगा सी जो कि 3, मतलब जानी जो है कि तीसरे कंज्यूम प्रोडक्ट से जो है कि यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। एट द थर्ड यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 70, वेयर एज इन द प्रीवियस यूनिट इज 100, तो आप उसी मान करो यहाँ पे। कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट समझना, क्या समझना, कॉन्सेप्ट कहाँ पे कम हो रही, कहाँ पे ज़्यादा हो रही, क्या कम ज़्यादा मतलब क्या हुआ, ये सब तो वो सब आपको समझना है। इफ ए गुड इज ऑफर्ड टू अ रैशनल इंडिविजुअल, रैशनल जानते हो, राशन पानी खरीदने वाला, राशन पानी वही खरीदता है इसके अंदर दिमाग होता है ना, तो ऐसे करके याद रखो रैशनल, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। तो ये क्या है रैशनल, आप भी भाई ये मत समझना राशन पानी खरीदने वाला है रैशनल बोलते, रैशनल का मतलब होता है जानकार, है ना। तो ऐसे मैंने आपको न्यूमोनिक्स याद होता है कि कैसे आप याद रखो, रैशनल मतलब जानकार, जानकार कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है जानकार, पढ़ा लिखा नहीं कर तो जानकार तो है ही। रैशनल मतलब जो है कि होशियार व्यक्ति है। ऑफर टू अ रैशनल इंडिविजुअल फॉर फ्री शी विल, अब मान लो शी है क्योंकि होशियार लड़कियां ही होती है ना, और लड़के इतने होशियार नहीं होते हैं, है ना, बात समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर जो है इसीलिए शी लिखा गया है। इफ ए गुड इज ऑफर्ड टू ए रैशनल इंडिविजुअल फॉर फ्री शी विल एक्सेप्ट अनलिमिटेड क्वांटिटीज फॉर द गुड, है ना, फॉर द क्वांटिटीज ऑफ द गुड ईच टाइम पीरियड। अब बताओ भैया, अगर फ्री में कोई चीज मिले तो अनलिमिटेड चाहिए आपके लिए, नहीं चाहिए बताओ। अरे भाई फ्री में मिल रही भैया, फ्री 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 है, फ्री है, फ्री है भाई, फ्री है, बताओ अनलिमिटेड चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए भाई।
आप बताइए, एग्जाम्पल अपना बर्गर से ही लेंगे, बर्गर किंग है ना, बर्गर से ही लेंगे। अब बर्गर आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्री मिल रहा है आपको फेंकने के लिए थोड़ी मिल रहा है। बर्गर क्या करो, खाओगे तभी तो फ्री। भंडारा है, मान लो भंडारे में क्या है, कितना भी खाओ फ्री है, लेकिन भंडारे में वो ये थोड़ी नहीं कहते कि भंडारे में जो है कि आप फेंकने लगो, खाओ नहीं फेंकनो, खाओ मतलब फ्री है तो आप जो है कंज्यूम करने के लिए फिर भी कंज्यूम ही करोगे, तो अनलिमिटेड थोड़ी ना कंज्यूम कर लोगे। तो वहां पर कंज्यूम करोगे जहां पर मैंने बताया ना कि आपके लिए यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपके लिए, जहां पर आपकी जब जीरो हो जाएगी, और जीरो से नेगेटिव भाई तबीयत ना खराब हो, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर आपकी जीरो हो जाएगी, तो वहां तक तो आप उसको ले लोगे। तो ये क्या है, एक्सेप्ट अनलिमिटेड गलत हो जाएगा। स्टॉप कंज्यूमिंग, कलर मैं थोड़ा ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ डार्क। स्टॉप कंज्यूमिंग इट व्हेन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी बिगिंस टू इंक्रीज। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अब बढ़ना शुरू हुई, यानी शुरुआत है, अब तो अच्छा लगना शुरू हुआ है, अब तो अच्छा लगना शुरू, यानी अभी अभी तो अब है ना, अभी अभी तो हम मिले हैं, अभी अभी तो अच्छा लगना शुरू हुआ है, तो वो वाली यहाँ पर बात हो गई। तो अभी अभी तो बर्गर मिला है, यानी बर्गर से मिले हैं, तो वही आप कह दे रहे हो कि भैया यहाँ पर अब बंद कर देंगे, गलत बात। स्टॉप कंज्यूमिंग इट व्हेन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी बिगिंस टू डिमिश। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डिमिश होने दो, लेकिन टोटल यूटिलिटी मेरी बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी मुझे मेरी बढ़ रही है, कोई बात नहीं, खा लेंगे, क्योंकि फ्री में मिल रहा भाई, फ्री में मिल रहा, पैसे दे के मिल रहा, तो टोटल यूटिलिटी जहां पे घटती वहीं पे हम रोक देते, पैसा भी तो दे रहे हैं, लेकिन मिल रहा किसमें, फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में आदमी क्या करता है, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है ना, मार्जिनल घटने लगी, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत तो भी नहीं खराब हुई है ना, खाते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि अच्छा कौन कौन करता है शादी कि शादी वगैरह में जाता है तो कैसे मतलब दबा के खा रहा है कि जितना खाओ उतना बढ़िया बढ़िया रबड़ी पी लो, है ना, नहीं ये पी लो ये पी लो, इस तरीके से। तो जो है कि भाई यहाँ पर ये गलत। स्टॉप कंज्यूमिंग इट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू जीरो, बस हो गया काम। अब इससे ज़्यादा खाओगे तो पल्टी हो जाएगी, पल्टी मतलब वॉमिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज लॉन्ग एज स्कार्सिटी एग्जिस्ट। स्कार्सिटी जानते हो, तंगी, स्कार्सिटी, तंगी, स्कार्सिटी मतलब स्कार्स रिसोर्सेज हमारे क्या है, स्कार्स है, स्कार्स है। आपका कोई तंगी है, रिसोर्स क्या तंग है, मतलब किस तरीके से कैसे कहना चाह रहे हो सर, कहने का मतलब रिसोर्स कम है, रिसोर्स जो है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। स्कार्सिटी मतलब लिमिटेड, लोग ज्यादा, डिमांड ज्यादा है, उसके मुकाबले रिसोर्स कम है ना। एज लॉन्ग एज स्कार्सिटी एग्जिस्ट, जब तक स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती। ऑप्शन बोलो फटाफट, ऑप्शन बोलो फटाफट, अपना भी दिमाग लगाइएगा, अपना दिमाग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो यहां पर क्या है कि स्कार्सिटी जब तक एग्जिस्ट करती है, प्रोडक्ट प्राइसेस प्ले नो रोल इन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। भाई क्यों, प्रोडक्ट प्राइसेस तो मेन रोल प्ले करते हैं, ये कह रहे नो रोल। भाई स्कार्सिटी यानी चीजें कम है, डिमांड ज्यादा, तभी तो पैसा आता है बीच में, कि पैसा तो तभी मिलेगा। अब पैसा कब आएगा, जब मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तभी कहीं ना पैसा कमाओगे। स्कार्सिटी है तभी तो पैसा है, तो ये गलत हो जाएगा। इनकम प्लेज नो रोल, बात समझिए भाई, इनकम प्लेज नो रोल इन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। क्यों भाई, क्यों नहीं प्ले करती इनकम, इनकम तो भैया जो है कि रोल प्ले करती है, जब भैया यहाँ पर जो है कि मैं कमा रहा हूँ 1000 रुपए, है ना, तभी मैं कोई किसी की डिमांड करूंगा, परचेज करूंगा, परचेज करके जब उसे कंज्यूमर तो मुझे यूटिलिटी मिलेगी, तो इनकम तो रोल प्ले कर रही है। इनकम एंड प्रोडक्ट प्राइसेस मस्ट बोथ बी कंसीडर्ड इन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। बात समझ रहे हो, जो यहां पर चीजें इन्होंने दरकिनार कर दी थी, यानी प्राइसेस और इनकम, यहां पर जो चीजें इन्होंने दरकिनार कर दी थी उनको मैंने कर दिया था गलत, वो चीजें दोनों दोनों यहां पर इन्होंने शामिल कर ली, यानी जो है कि मेरी सुन ली गई है और शामिल कर ली गई है। जिस हड़ताल पे मैं बैठा था तो वो जो है क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, यानी जो है कि प्राइस और इनकम दोनों को जो है कि कंसीडर करा जाएगा। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंज्यूमर्स मैक्सिमाइज यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग ऑल प्रोडक्ट अंटिल देयर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। ये तो बात सही है, लेकिन ये स्कार्सिटी है भैया, फ्री में नहीं बट रहा है ना, तो इसलिए जो है कि जब तक जीरो होगा तब तक थोड़ी ना, जब तक जो है कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कम हुई वैसे आदमी चीज लेना बंद कर देगा, उसको उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। भाई मैंने कहा था पिछले एग्जाम में, उसको उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी थ्योरी, समझिए भाई समझिए, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी थ्योरी इक्विलिब्रियम इन द रियल वर्ल्ड मींस दैट, इक्विलिब्रियम इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। इक्विलिब्रियम समझ रहे हो, शाम में सब कुछ अच्छा लग रहा है, मुझको अच्छा लग रहा है, मुझे कोई किसी से शिकवा गिला कोई बुराई नहीं है ना। मैंने ये पेन मंगाया था
100 रुपये दिए तो ये पेन मुझे मिल गया, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, इक्विलिब्रियम में हूँ मैं खड़ा हुआ, है ना, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं कोई गलत वो नहीं बात कर रहा हूँ, है ना, बात समझ रहे हो आप। तो ऐसा क्यों, अगर अगर ये पेन आया और ये पेन की क्वालिटी नहीं अच्छी निकलती, 100 रुपये के मुकाबले ये मुझे लग रहा है कि पेन सही नहीं है, तो मेरा दिमाग खिसका रहता। अगर 100 रुपये दी, बताओ 80 रुपये की चीज़, मतलब पेन तो 50 रुपये वाला भी नहीं, तो मैं इक्विलिब्रियम में नहीं होता वहाँ पर, तब मैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ, तब मैं 4 लोगों से शिकायत कर रहा था, भैया अरे ना मत मंगाना भैया, वहाँ से मत मंगाना प्रोडक्ट, बहुत खराब आता है भाई, ये मैंने 100 रुपये पे कर दिए, तो मैं वहाँ पर रिव्यू राइट करता जाकर, अरे बहुत बेकार जो है कि क्वालिटी बहुत बेकार दे रहे हो, तब मेरा जो है ना इक्विलिब्रियम नींद नहीं आती, एक साम्य में नहीं होता मैं। लेकिन यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि जो है कि इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी थ्योरी, इक्विलिब्रियम इन द रियल वर्ल्ड मीन्स दैट हाउसहोल्ड आर कंज्यूमिंग एज मच ऑफ एवरी कमोडिटी एज दे वुड लाइक। बात समझो, बात समझो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो पहले। हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग एज मच ऑफ एवरी कमोडिटी एज दे वुड लाइक, ऐसा है क्या, आप कर पा रहे हो ऐसा, आप कर पा रहे हो ऐसा, कोई नहीं कर पा रहा है ऐसा, कोई नहीं कर पा रहा, चाहे कितना भी, मतलब आप कहोगे मतलब ऐसा कोई नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं और नीड्स हमारी कैसी हैं। अगर हमको जो है ना, मतलब वही चीज़ है कि भाई हमको जो है कि अब देखो पहले, अब सबसे रईस कौन है यार सीएट में, एलन मस्क है। अब उनको चाहिए कि वो डेली, उनका मन करता है डेली जो है कि वो जाए वहाँ, कहाँ जाए, कहाँ जाए भाई, कहाँ के लिए तैयारी हो रही है, डेली मार्स पर जाएं। उनका कहना है कि वो डेली मंगल ग्रह पे जाए, उनका मन यही करता है कि मैं ऐसी व्यवस्था में बनाने पे वो लगे हुए हैं कि वो चाह रहे हैं कि डेली हम लोग, जैसे हम लोग नहीं, ये अपने घर के बाहर मार्केट चले जाते हैं, चले गए आ गए, चले गए चले गए आ गए, तो वो चाह रहे हैं कि डेली जो है कि हम लोग मार्स पे जाएं, है ना। तो ये डिमांड ही, तो अब इसमें कुछ ना कुछ भैया लगेगा, ईंधन पानी लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन रिसोर्स का स्कार्स है, टेक्नोलॉजी जहाँ से बन रही है, मैन पावर वगैरह सारी चीजें, तो ये डिमांड है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो है कि मतलब ह्यूमन की जो है कि एज लाइक एज, मतलब जितना मन हो उतना वो कंज्यूम कर लें, तो जो है कि इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी थ्योरी इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के बाहर हो गया पूरा, है ना, इक्विलिब्रियम के क्या हो गया, बाहर हो गया ये। हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग एज मच ऑफ एवरी कमोडिटी एज दे वुड लाइक, ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला, हाउस होल्ड्स हैव स्पेंट, अब स्पेंट की बात, अब खर्चे की बात आ गई है, अब जितना खर्च करोगे उतना मिल जाए, बस खुश है, बस हो गया काम, मैंने 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये तक की मुझे चीज मिल गई, बात बात खत्म। अब अनलिमिटेड डिमांड नहीं रह गई है, क्योंकि अब बीच में पैसा आ गया है, अब तो बीच में पैसा आ गया, पैसा दोगे तब चीज मिलेगी, तब चीज मिलेगी तब हम कंज्यूम करेंगे, बस पैसे भर की चीज हमको कंज्यूम करने को मिल गई, बस खुश है, बस हो गया काम, बस 1000 रुपये की हमने खर्च करा था, 1000 रुपये का मुझको जो भी मैंने मांगा था वो मिल गया, बस 1000 रुपये, अगर वो 1100 की, तब तो बहुत खुश है। 1000 रुपये दिए थे लेकिन यूटिलिटी मिली 1100 की, आहा बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो है कि अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया एकदम ओके, सब चीजें और अच्छी लग रही है ना। तो यहाँ पर जो है कि अनलिमिटेड वाली बात ही नहीं, कि बीच में पैसा है, कह दिया कि पैसा खर्च करोगे तब वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हाउस होल्ड हैव स्पेंट देयर इनकम इन सच अ वे दैट देयर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम, इसी को इस मजे को क्या कहते हैं भाई, इक्विलिब्रियम, इस मजे को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो यही इक्विलिब्रियम, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सी पर नजर डालते हैं कि सी से ज्यादा आगे तो निकल गया है। हाउस होल्ड हैव स्पेंट देयर इनकम, ओ यहाँ भी अच्छा है, लग रहा है सब कुछ अच्छा लग रहा है। हाउस होल्ड हैव स्पेंट देयर इनकम इन सच अ वे दैट देयर मार्जिनल यूटिलिटी, ओ ये क्या कह दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। भाई मार्जिनल यूटिलिटी जैसे उनकी नेगेटिव होगी वैसे ही वहां पर वो खर्च करना बंद कर देंगे, तो कहते जीरो, ये तो फ्री जब मिलेगा तब। स्कार्फ, ये क्या लिखा है यहाँ पर, कहीं लिखा है स्कार्फ, नहीं लिखा है, स्कार्फ लिखा नहीं, यूटिलिटी इक्विलिब्रियम की बात है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो है कि पैसा खर्च कर रहे हैं तो वहां पर जो है कि भाई जैसे ही यूटिलिटी नेगेटिव होगी वहां पर क्या हो जाएगा, वो पैसा खर्च नहीं करेंगे, अदरवाइज जो है कि वो किस में चले जाएंगे, डिसइक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। लेकिन बात करी गई वहां पे क्या, इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा हमारा करेक्ट, आंसर भी हो जाएगा करेक्ट, आंसर भी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट ऑलवेज अज्यूम, इकोनॉमिस्ट यानी आप क्या हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, ऑलवेज अज्यूम दैट कंज्यूमर्स विल मेक चॉइसेस टू मैक्सिमाइज देयर टोटल यूटिलिटी। कंज्यूमर हमेशा जो है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने की चॉइस बनाता रहता है, उसी मनोरंजन कहानी में घूमता रहता है कि मुझे यूटिलिटी ज़्यादा चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाहिए, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाहिए। ऑन ए हॉट समर, समझो भाई, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। ऑन ए हॉट समर डे, गर्मियों के हफ्ते मान लो कि 15 जून है, मान लो 15 जून है, गर्मियों का सबसे ठंडा। अब कोई उत्तराखंड से होगा वो कहेगा भैया कैसी बात कर रहे हो,
है ना। यहाँ तो हमेशा ठंडा रहता है, कभी हॉट होता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ है। अल्मोड़ा गया था, अल्मोड़ा आप लोगों किसी को मतलब मन हो तो आप जरूर जाइएगा अल्मोड़ा, उत्तराखंड की बहुत अच्छी सिटी है। सबसे टॉप मोस्ट का वहाँ पर होटल लेकर के पूरी सिटी आप देख सकते हो, उसकी छत पे जा करके मज़ा आ जाएगा भाई, अल्मोड़ा, है ना। और उसके बाद जो है कि वहाँ से आप जो है कि 50 km की डिस्टेंस पे जो है कि वहाँ पर आपका जागेश्वर धाम है। वहाँ जब आप जाओगे तो इतना आपको अच्छा लगेगा भाई। बीच में आपके ओक ट्री खड़े हुए हैं लंबे लंबे, और एक टाइप के ट्री हैं पूरे जंगल में। बीच में ऐसे ऐसे रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, और आप ड्राइविंग करके जाओगे, आपको ऐसा लगेगा हाँ आनंद आ गया, जीवन मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा भाई हम कहाँ फंसे हुए थे, है ना। मतलब आपको इतना आनंद आ जाएगा कि आप अगले 6 महीने के लिए फिर से तैयार हो जाओगे काम करने के लिए, है ना। ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर इन हॉट समर डे एन इंडिविजुअल डिसाइडेड, अरे समर में क्या डिसाइड करा इसने, टू ईट 3 आइसक्रीम। वो बहुत अच्छी बात, 3 आइसक्रीम उसने कहा आज वो कंज्यूम करेगा। उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद संडेज एट द, ये क्या संडे, संडा क्या है ये। उसके बाद जो है कि संडेज एट द प्राइस ऑफ $2, है ना, ईच। मतलब जो है कि $2 की आइसक्रीम है, तो उसने 3 आइसक्रीम कंज्यूम करने की बात उसने सोचा, उसने बहुत गर्मी है 3 आइसक्रीम खाएंगे। इफ ही इज ए यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, अगर वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, वो चाह रहा है अगर मैं $2 दूं तो मुझे $2 की आइसक्रीम मिले, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने वाला व्यक्ति अगर वो, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th संडे टू हिम दैट डे। समझो पहले बात को, समझो भाई, बात को समझो। क्वेश्चन पकड़ लिया, नहीं पकड़ पाए आप लोग, क्वेश्चन पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए भाई। इन्होंने कहा है, फिर से मैं पूरा पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो, एक कोई व्यक्ति था बहुत गर्मी वाले दिन, उसने डिसाइड करा कि आज वो 3 आइसक्रीम खाएगा, और एक आइसक्रीम कितने की भाई, $2 की। और उसने ऐसा डिसाइड करा, कोई बात नहीं, इफ ही इज ए यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 4th संडे टू हिम दैट डे। यानी अगर वो चौथी जो है कि आइसक्रीम अगर कंज्यूम करेगा तो उसके लिए उसमें उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन थे वहां पर मैंने आपको साफ साफ बताया कि कैसे ये होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कब क्या बढ़ती है। देखो भाई, यहां पर जो है आपका पहले से मिल रही थी 2 यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, उसने कहा कि 3 वो कंज्यूम करेगा, यानी इसका मतलब उसने डिसीजन ले लिया कि 3 कंज्यूम करेगा ही करेगा, तो और वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, तो यानी जो है पहले उसने $2 कंज्यूम करे तो उसको जो है कि उस पर मिल रही होगी यूटिलिटी कितनी, मान लो कि भाई कितनी मिल रही होगी, मान लो 2 मिली, और दूसरी उसने कंज्यूम करी, तो भाई कम तो हो ही नहीं सकती है यूटिलिटी, यहाँ पर कम तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, तो 2 मिलेगी। फिर जो है कि 2 यहाँ पर फिर 2 मिली, है ना। ज़्यादा भी मिल सकती है, ऐसा नहीं कि जो है कि यहाँ पे 2 से 3 भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 2 से 3 भी हो सकती है, यहाँ पे 4 भी हो सकती है, जो भी है फिलहाल। या मान लो कि 2 रखो आप, ज़्यादा मान लो कन्फ्यूजन ना ज़्यादा करने के लिए। लेकिन आप ये बताइएगा, उसका मन तो ये 3 का था, उसका मन तो 3 खाने का था, उसने 3 डिसाइड करी थी। उसका मन था कि आज बहुत हॉट दिन, तो आज मैं 3 खा लूंगा, वैसे 1 खाता 2 खाता जो भी खाता हो, लेकिन उसने कहा आज मैं 3 खाऊंगा, और यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है। अब आप पिल करने चौथी भी खाओ, चौथी भी खाओ, तो उससे इससे 2 से ज़्यादा होगी यूटिलिटी, बताइए आप भाई। उसकी यूटिलिटी 2 से ज़्यादा होगी फिर चौथी खाने में, जब उसने तो यहाँ पर क्या है, <2, ओ <2, 0 नेगेटिव। भाई <2 कैसे हो जाएगी, 0 कैसे, एकदम आप कैसे कर सकते हो 0 हो जाएगी, आपने कैसे कह दिया 0 हो जाएगी, तुरंत 0 हो जाएगी, तुरंत ही 0 हो जाएगी। क्या पता उसमें उसको और आनंद, जब वो 3 खा सकता तो उसको आनंद हो सकता, मान लो थोड़ा बहुत मिले, लेकिन जब उसने डिसाइड कर लिया 3 ही खाएगा, तब भी जबरदस्ती कर, तो जो है कि 2 से ज़्यादा नहीं होगी, 2 से कम भले हो। 0 कैसे हो जाएगी, नेगेटिव कैसे चली जाएगी भाई, कैसे कह दिया आप नेगेटिव, ये कह सकते हो कि हाँ 2 से कम मिलेगी, ये कहने वाली बात है, तो आपका आंसर ये करेक्ट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आंसर आपका एक, दिस मीन्स दैट द पर्सन प्लेसेस अ ग्रेटर वैल्यू ऑन हिज $4 देन ही डज ऑन 4th संडे, है ना। तो आपका 2 मान लो कि पहले उसने $2 कंज्यूम खर्च करा, फिर 2 कंज्यूम करा, फिर 2 कंज्यूम करा, है ना। तो इस तरीके से उसने कंज्यूम करा था, तो उसने उसको मिली यूटिलिटी। उसके बाद मान लो कि अब जो है कि उसका मन भर गया है, अब चौथी मान लो करेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी,
द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग combination of goods can occur when the utility maximization combinations of goods can occur when बताइए कब होंगे। ऑप्शन पहला है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज इक्वल। बात समझिए भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज इक्वल, समझिए बात। आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स अकर व्हेन, मान लो कि गुड ए है और गुड बी है, इनका कॉम्बिनेशन बन गया, इनको जोड़ दिया है ना। इनका मान लो कि कोक है और उसके साथ में क्या है, समोसा है। कोक के साथ भाई समोसा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, गर्मी चल रही, कोक का समोसा आप ले रहे हो कोई बात नहीं, और बढ़िया समोसा, बढ़िया क्वालिटी का। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अकर व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज इक्वल। कैसी बात कि भाई कोक से मुझे हो सकता है 3 की यूटिलिटी, समोसा का जैसे मैं टुकड़ा एक और खाऊं तो मुझे 5 की मिल जाए, तो ये तो 3 और 5 हो गई, तो इक्वल कहाँ है इनका। कह रहे मतलब इससे 3 में तो इससे भी 3, जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना भाई, ये हो गया गलत। द टोटल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज इक्वल, टोटल यूटिलिटी गलत बात भाई। जब जो है कि यही इक्वल नहीं, तो जब ये इसका मैं 2 घूंट पीऊंगा कोक का तो मुझे 3 और 3 मिली 6, और इसका मैं पीऊंगा तो 5 और 5 मिली 10, तो इसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 6, इसकी 10 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो हेंस ऑप्शन सेकंड इज आल्सो करेक्ट, है ना। ये भी गलत हो गया है। उसके बाद द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ ईच गुड इज इक्वल, ये कौन सी बात कर दी। मैं क्या बताऊँ भाई, कॉम्बिनेशन मैंने बनाया तो मैं क्या पता कोक के 2 घूंट पीऊँ, कोक के 2 घूंट पी, उसके बाद समोसे का 1 टुकड़ा खाऊं, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या है, द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। ओहो, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कही आपने। अगर कोक का और समोसे का कॉम्बिनेशन बना तो आपने तभी कॉम्बिनेशन बनाया होगा जब आपको लगे कि जो आपने डॉलर कोक पे खर्च करा उतने डॉलर की आपको या उतने रुपए की आपको यूटिलिटी कोक से मिल रही है। अदरवाइज आप कुछ और मंगा लेते हैं। अगर कोक से आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिली तो आप कुछ और मंगा लेते हैं। बात समझिए, कहने का मतलब यहाँ पर ये लॉजिक निकल रहा है कि आप चाहे कोई भी कमोडिटी खर्च करें, यूटिलिटी आप बराबर लेते हो। आप बात नहीं समझे मेरी। जैसे कहने का मतलब ये है, एक लेवल होता है, जैसे हर व्यक्ति का अपना एक हिसाब होता है। उसको लग रहा है कि 100 रुपये में मेरे पास 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये में 1 2 3 4 5 ये चाहे ये काम कर सकता हूँ, चाहे मैं ये काम कर सकता हूँ, चाहे मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, मान लो घर में मान लो 1 लाख रुपया है, तो अब घर पे बहुत बातें होती हैं, अच्छा ये वाला कमरा है इसको थोड़ा रिमोडलेट करवा दे क्या, और थोड़ा बढ़िया करवाने लाओ। मगर नहीं, इतना का कमरा करवाओ, उससे बढ़िया तो एक छत पे दीवार उठ के एक बढ़िया कमरा बन जाएगा। कहने का मतलब जो है कि एक कमरे का ढांचा तो बन ही जाएगा, वही करवा देते हैं, है ना। फिर तीसरा ऑप्शन आता है, अब यूटिलिटी सब में जो है कि बढ़िया बढ़िया मैक्सिमाइज हो रही यूटिलिटी, हालांकि प्रोडक्ट जो है कि अलग अलग हैं, लेकिन यूटिलिटी जो है कि वो सबसे सेम मिल रही है, तभी वो कंफ्यूज है। अगर यहाँ पर ये हो जाता कि हाँ छत पे कमरा बनाएंगे उसकी यूटिलिटी मिलेगी मुझको 2000 और कमरा रिमोडेट करवाएंगे उससे यूटिलिटी मिलेगी मुझे 700, तो तुरंत सब लोग कहते हैं हाँ ये गलत है ये सही है। तुरंत जो है कि वहां पर क्या होता है कि ये उसको चूज कर लिया जाता है। लेकिन ऑप्शन 4 क्यों बन रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन 4 बन रहे हैं क्योंकि यूटिलिटी वहां पर सेम आ रही है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है तो उन्होंने ऐसे ही बनाया, क्योंकि जो है कि वो ये चाह रहे हैं कि चाहे एक काम करो, कोक ले लो, है ना, प्लस समोसा ले लो। समोसा ना मिले तो आप ये ले आना, क्योंकि समोसे और दूसरे से उनकी यूटिलिटी क्या है, बराबर है। या कहने का मतलब मान लो उन्होंने कोक पे जो 100 रुपया खर्च करा है मान लो, और समोसे पे उन्होंने 100 रुपया खर्च करा, तो ये बराबर इन दोनों से जो है कि जो यूटिलिटी है वो क्या मिल रही, बराबर। मार्जिनल यूटिलिटी वो अलग है जब वो कंज्यूम करेंगे। बात आप समझो, पहले जब उनको खरीदते टाइम जो यूटिलिटी उनको लग रहा है कि वो अपना पैसा बर्बाद नहीं कर रहे, यूटिलिटी बराबर मिल रही, तो आपका ये हो जाएगा क्या, डी वाला करेक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल, है ना, पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल, हेंस आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन, एज अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, जो कोई यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, यू आप खुद यू वुड बी विलिंग टू पे ट्वाइस एज मच फॉर गुड एक्स एज यू पे फॉर गुड बाई। मतलब अगर मैं गुड बाई के लिए 1 रुपया दे रहा हूं, गुड बाई के लिए मैं अगर 1 रुपया देने को तैयार हूं, तो मैं गुड एक्स के लिए 2 रुपया देने को तैयार हूं। बात समझो पहले कि जितना एज मच फॉर गुड एक्स ट्वाइस एज मच फॉर गुड एक्स, मतलब एक्स के लिए मैं 2 गुना देने को तैयार हूं जितना मैं बाइक के लिए पे करता हूं। तो बाइक के लिए मान लो मैं अगर 1 पे कर रहा हूं तो मैं इसके लिए 2 रुपये देने को तैयार हूं। यहाँ अगर बाइक के लिए अगर मैं मान लो 3 रुपये देने को तैयार हूं,
तो इसके लिए मैं 6 रुपये देने को तैयार हूँ। ये चीज कंडीशन है, बात समझो पहले। मतलब जो है कि बाई के लिए कहने का मतलब जो है कि गुड एक्स से जो है कि आपको यूटिलिटी मिल रही है, जितनी यूटिलिटी मिल रही है उससे डबल यूटिलिटी आपको मिल रही है। किससे? गुड, कौन सी बाई? ये मैंने बाई लिया था, हाँ ये बाई है, तो मैं यहाँ पर उल्टा नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि गुड बाई से आपको जितनी यूटिलिटी मिल रही है उससे 2 गुनी यूटिलिटी आपको मिल रही है गुड एक्स से। आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखो आगे की कहानी। इफ गुड एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। अरे गड़बड़ बात, अगर ये सब्स्टिट्यूट होंगे तो भैया फिर हम जो है कि पैसा डबल क्यों देंगे भाई? अगर सब्स्टिट्यूट होंगे तो पैसा डबल हम क्यों देंगे भाई? चाय जैसे मान लो 10 रुपए की चाय है और कॉफी है, तो आदमी कहता है ये तो चाय भी लो कॉफी भी लो, ना कुछ भी ले लो। अगर लेकिन वहां पे कह दिया कि ये 20 रुपए की है, तो हाँ क्यों पियेंगे फिर हम इसका तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट चाय है, तो उन्होंने कहा चाय लाओ भाई, है ना? तभी हम उसका डबल रेट क्यों हम देंगे भाई? अगर वो सब्स्टिट्यूट है तो भैया ये सब्स्टिट्यूट तो नहीं होंगे, तो हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है? यू परचेज, समझो पहले बात को, यू परचेज ट्वाइस एज मच ऑफ गुड बाई एज यू डू फॉर गुड एक्स। मतलब जो है कि क्या अगर ऐसा है तो क्या जरूरी है कि मैं जो कि ये जो कि मैं इसका बाई दुगनी, मान लो अगर बाई का प्राइस 1 रुपये किलो, मान लो कोई चीज़ एक कोई 2 रुपये किलो चीज़, तो जरूरी है कि मैं ये जितनी मैं ये परचेज, मान लो मैं 3 किलो परचेज करूँ तो मैं इसको 6 किलो परचेज करूँ? मेरा मन नहीं परचेज करूँ मैं भाई। मेरी कैपेबिलिटी है कि जो है कि मैं जितने में जो कहने मतलब क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन, यू वुड बी विलिंग टू पे ट्वाइस एज मच। मतलब जो है कि मुझे ये वाली चीज, ये वाई है, ये एक्स है, एक्स मुझे इतना प्यारा है कि मैं इसका जितने रुपए इसके दूंगा इससे मैं इसके दुगने रुपए दे दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जितना मैं ये खरीदूंगा उसका दुगना ये खरीदूंगा, क्योंकि ये इसका रेट आधा है, ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यू स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑन बोथ गुड्स। ये बात कैसे कह सकते हैं आप कि आप दोनों पे इक्वल? ये गलत है भाई, ये गलत है। ये बात स्पेंड वाली, रुपए स्पेंड की तो बात ही नहीं, वो तो मेरा डिपेंड करता है। देखो वो अच्छी बात है कि एक्स के लिए मैं वाई से दुगना रुपया खर्च कर दूंगा, है ना? लेकिन ये थोड़ी ना कि मैं जब जितना वाई लूंगा उससे जो है कि अगर महंगा है मान लो कि एक तरीके से, तो मैं उसका बाई, आप बात समझ रहे हो कि एक्स मान लो जितना मैं लूँ उसका दुगना बाई ले लूँ, ऐसा नहीं। जो चीप है तो मैं दुगना ले लूँ। अगर पैसे में सीधा सीधा हाफ का डिफरेंस है, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये किलो है और कोई चीज़ 50 रुपये किलो, तो जरूरी थोड़ी नहीं अगर मान लो कि 100 में है तो मान लो कि मैंने 1 किलो लिया, 50 भी आधे में तो मैं इसको 2 किलो ले लूँ, क्योंकि रेट का मैं तो क्वांटिटी डबल कर दूँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डी वाला क्या कह रहा है? द लास्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स वुड, द लास्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स यू वुड बाय इज ट्वाइस एज सेटिस्फाइंग। ये बात बिल्कुल सही। अब तो सेटिस्फैक्शन की टर्म्स में बात करो ना। लास्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स, जो आपने आखिरी यूनिट जो है गुड एक्स का खरीदा है, यू बाय इज ट्वाइस एज सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने इसके लिए दोगुना पैसा दिया, मैंने इसके लिए दोगुना पैसा दिया। बोला है ना, लिखा हुआ कि जितना जो है कि आप पे कर रहे हो, यू विल बी पे ट्वाइस एज मच फॉर गुड एक्स। आप जो है कि गुड एक्स के लिए दोगुना पे कर रहे हो, तो इसका मतलब मुझे दोगुना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बाई से, तभी तो मैं दोगुना स्पेंड कर रहा हूं। तो ये वहां यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, द लास्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स यू बाय इज ट्वाइस एज सेटिस्फेक्शन एज द लास्ट यूनिट ऑफ गुड बाय यू बाय। मतलब जो है कि जो लास्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स आप बाय कर रहे हो, तो आपने उसका दोगुना रेट तभी आप दोगे अगर वो दोगुना सेटिस्फेक्शन देगा आपको बाई से। बात समझ रहे हो आप? ये चीज है, इसमें कुछ ज्यादा जितना घुसोगे तो उतना ज्यादा जो कि चाहे मैं एक स्टेटमेंट एक बार बोलूँ चाहे वो 100 बार बोलूँ, उसका मतलब एक ही निकलेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होगे। ऐसे बता दूं कि मान लो कि आपके लिए एप्पल के लिए आप 20 रुपये देने को तैयार हो, ऑरेंज के लिए करो आप करो 10 रुपये ज़्यादा नहीं दे, तो आप अगर आखिरी एप्पल खरीदोगे तो ये आपको कहने मतलब डबल सेटिस्फेक्शन तो दे रहा है, तभी तो आप उसके 20 रुपये दे रहे हो। तो ये चीज़ है। तो हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अप्रैल 20 विल बी डूइंग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन सेशन का। द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर वाइज ओनली, a utility maximizing consumer buys only CDs and books। वो केवल CD और बुक्स बाय करता है। आफ्टर ऑल ऑफ हिज इनकम इज स्पेंट, जब उसकी सारी इनकम खत्म हो जाती है, he finds that last CD he bought gave him 60 units of satisfaction।
उसको जब उसकी सारी वो ख़त्म हो गई इनकम, तो उसने देखा कि जो उसने आखिरी सीडी परचेज करी थी उसने उसको जो है कि कितना यूनिट 60 यूटिल्स दे, मान लो यूनिट की यहाँ यूटिल्स मान लो, और अच्छा यूटिल्स क्या है आपका यूनिट है यूटिलिटी का, तो उसके 60 यूटिल्स आपको क्या मिला, उसको सेटिस्फैक्शन मिला। एंड लास्ट बुक ही परचेज गेव हिम 30 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन। बुक से जो है कि अब इसको ये सीडी से मिला 60 का, बुक से मिला भाई क्यों 30 यूटिल्स का, ठीक है ना, ऑफ सेटिस्फैक्शन। सीडीज कॉस्ट $12, सीडी की कॉस्ट क्या है भाई $12 ईच, एंड बुक कॉस्ट $5। अब देखो इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट भी कम है, यूटिलिटी कम है तो उसकी कॉस्ट भी कम है 5 ईच। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो अब आप, ही शुड बाय फ्यूअर सीडीज एंड फ्यूअर बुक्स, ये कौन सी बात हो गई भाई, ये तो फ्यूअर बाय करेंगे या ज़्यादा बाय करेंगे इसका कैसे मतलब बन गया यहाँ पर, ही शुड बाय फ्यूअर सीडीज एंड फ्यूअर बुक, वो फ्यूअर बाय करे ज़्यादा बाय करे, इनमें लिंक पता नहीं, जब इनके दोनों उसकी बात आए है ना, तो नहीं यहाँ पर दोनों की बात कर दी, फ्यूअर सीडीज फ्यूअर बुक्स। ही शुड बाय मोर सीडीज एंड मोर बुक्स, मोर सीडीज, अब दो यहाँ पर भी दोनों को एक साथ बात कर दी गई है, ये भी गलत हो जाएगा। ही शुड बाय मोर सीडीज देन फ्यूअर बुक्स, अब देखो पहले ही शुड बाय मोर सीडीज देन फ्यूअर बुक्स, अब इनको मोर सीडी बाय करो देन फ्यूअर बुक्स एंड फ्यूअर बुक्स। देखो मोर सीडी मानी जो है कि देखो सीडी $12 में 60 यूनिट मिल रहा है, यानी जो है कि 60 को अगर 12 से डिवाइड करें तो $1 में कितना है, आप इनको 5 मिल रहा है, क्या 5 यूटिल मिल रहा है $1 में, किसके टर्म में सीडी में, और बुक वाले में 30 यूटिल अपॉन कितना, ये 5 की है, तो यहाँ पर दो कितने मिल रहे 6 यूटिल। मतलब बुक वाले केस में इनको जो है $1 में 6 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और सीडी वाले में 1 यूनिट में इनको केवल और केवल 5 यूनिट का सेटिस्फैक्शन, यानी जो कि सीडी वाले में सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, बुक वाले में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो इनको बुक ज्यादा परचेज करनी चाहिए, सीडी कम, यानी सीडी मोर सीडी गलत हो जाएगा। ही शुड बाय मोर बुक्स एंड फ्यूअर सीडी, ये आपका हो जाएगा सही। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्यों करा, मैंने निकाल लिया ना कि $5 में 30 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो $1 में कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा 6, और ये कहाँ से मिल रहा है बुक से, यानी जो कि जो बुक वाला केस है बुक में मिल रहा है $1 से इनको 6 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, और सीडी में मिल रहा है कितना भाई इनको, सीडी में मिल रहा है 5, यानी सीडी में कम मिल रहा है तो सीडी कम परचेज करें, यानी फ्यूअर सीडी परचेज करें और मोर बुक परचेज करें। आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू एवरीवन, और ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है ना। द लास्ट सीडी हैज ट्वाइस एज मच यूटिलिटी देन द लास्ट बुक, हाउएवर द सीडी इज प्राइस्ड मोर देन द डबल द लास्ट बुक। ये डबल कहाँ से आ गया, ये तो ये किस तरीके से हो गया, द लास्ट सीडी हैज ट्वाइस एज मच यूटिलिटी देन द लास्ट बुक, हाउएवर द लास्ट सीडी इज प्राइस्ड मोर। कुल मिला के मैंने आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन दिखा दिया आपको यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन समझ गए होगे, और यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन ये भी तरीका है, इससे आपने पता कर लिया, और ये जो तरीका है इससे भी आप पता कर सकते हो। कारण ये है कि एक टाइम पे जब मार्जिनल यूटिलिटी जब आप ऐड करते चले जाओगे, है ना, ऐड करते चलोगे, मान लो 4 परचेज करी, और यहाँ पर देखो आप कितनी परचेज करोगे 60 60 60 60, तो यहाँ पर देखोगे आप मान लो ये बड़ा 120 और 240, सीधा सीधा यूटिलिटी में जो डिफरेंस है वो आधे आधे का, तो वही बात करिए कि इससे यूटिलिटी आपको डबल मिल रही है, इससे यूटिलिटी आपको मिल रही है सिंगल, तो द लास्ट सीडी हैज ट्वाइस एज मच यूटिलिटी देन द लास्ट बुक, हाउएवर द लास्ट सीडी इज प्राइस्ड मोर, है ना, प्राइस वाली तो जो कि आप यूटिलिटी देख रहे हो, लेकिन प्राइस भी तो देखो, क्योंकि ये आपका 12 चौक $48 मिलेगी आपको ये, है ना, और ये आपको मिले केवल $20 में। आप समझो पहले 20 में 120 48 में, यानी इससे डबल से भी ज़्यादा, तब भी इसके डबल ही है ये, है ना, यानी जो कि इससे मिल रही है आपको यूटिलिटी ज़्यादा अभी भी केस में, तो वही वाली बात यहाँ पर है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, वी आर इन बिटवीन, अभी 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 20 और 20+ क्वेश्चन अभी और हैं आपके इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में, एंड वी विल सून कंप्लीटिंग दोज क्वेश्चन आल्सो। एंड अच्छी बात यह है कि हमने थ्योरी पहले कवर करी, हम क्या कर रहे हैं MCQs कर रहे हैं, इसके MCQ निपटाने के बाद मैं तुरंत स्टार्ट करूँगा आपका मार्केट जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है उसका थ्योरी पार्ट, है ना,
और उसके मैं एमसीक्यू पहले करवा चुका हूँ। तो कृपया सभी आप सेशन अटेंड करिएगा, यहाँ से आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। पक्की का मतलब एक तरीके से आप कुछ मिस नहीं करोगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर योर सेल्फ, है ना। आप पढ़ रहे हो अपने लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।